नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस विद्या की आज की इस वीडियो में। आइए दोस्तों बात करते हैं रिपल की, बात करते हैं XRP कॉइन की। दोस्तों क्या रिपल 2018 के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा? क्या हम रिपल के अंदर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं? क्या रिपल ने जैसे रिटर्न्स 2017 में दिए हैं वैसे रिटर्न्स 2018 में भी देगा? क्या रिपल के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट एक फ्यूचर की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? क्या इसे हम फ्यूचर गोल्ड भी बोल सकते हैं? आइए बात करते हैं। दोस्तों बिटकॉइन ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए 2016-17 के अंदर, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिपल अगला बिटकॉइन बनेगा। बिटकॉइन ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए 2016-17 में। जैसे बिटकॉइन का रेट $20,000 तक चला गया, तो क्या रिपल का रेट भी $20,000 तक जाएगा? देखिए करंट डेट में इसका रेट $1 का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंडर वैल्यूड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड है। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसिडर करना चाहिए रिपल के बारे में? क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रिपल में? देखिए करंट जो रेट है वो 80-90 सेंट से लेके $1.1 के आसपास घूम रहा है। इस रेंज के अंदर रिपल घूम रहा है। इन लेवल्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही है पिछले 15-20 दिन से। तो क्या एक ब्रेकआउट आएगा? क्या रिपल बहुत तेजी से बढ़ेगा, या फिर रिपल ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है? जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि $1 की वैल्यू भी इसके लिए बहुत ज्यादा है। दोस्तों बिटकॉइन ने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया था, तो रिपल के बारे में अब ये चीज कही जा रही है कि रिपल भी लोगों को रातों रात करोड़पति बना देगा। आप $1 पे लीजिए और ये $100 का हो जाएगा। तो क्या 3 फिगर में इसकी वैल्यू जाएगी 2018 के अंदर ही? दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। करेक्ट टाइमिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर टाइमिंग गलत होगी तो हमारा पैसा डूब भी सकता है, हम करोड़पति की बजाय रोडपति भी हो सकते हैं। और अगर हमारी टाइमिंग अच्छी है तो हम बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं इसी क्रिप्टो मार्केट से। तो सारा गेम टाइमिंग का है। तो दोस्तों क्या ये सही टाइम है रिपल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का? क्या ये टाइमिंग अच्छी है रिपल में इन्वेस्टमेंट के लिए? दोस्तों हम रिपल में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें जहां हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं? हमारे पास इथेरियम है, बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, तो हम रिपल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें? आइए जानते हैं रिपल क्यों बाकी क्रिप्टो करेंसी से अलग है। देखिए बाकी जो सभी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हुई हैं। बिटकॉइन सबसे पहले बनी थी गेमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गेमिंग में टोकन्स इश्यू करने के लिए, गेमिंग में पॉइंट्स इश्यू करने के लिए, पॉइंट्स को रिडीम कराने का एक सिस्टम बनाया था, और वो एक वैलिड करेंसी बन गई, वैलिड वर्चुअल करेंसी बन गई। इथेरियम स्टार्ट हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और रिपल जो स्टार्ट हुआ है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हुआ है, फास्ट मनी ट्रांसफर के लिए हुआ है। देखिए अगर हम यहां से पैसा भेजना चाहते हैं यूएस में तो उस ट्रांजैक्शन में काफी टाइम लगता है अगर हम बैंकिंग मोड से भेजते हैं। अगर हम क्रिप्टो मोड से भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो भी टाइम लगता है। अगर हम बिटकॉइन के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे यूएस में तो उसमें हो सकता है कि 1-2 घंटे नॉर्मल प्रोसेस में लगे, और बाय चांस अगर प्रोसेस डिले हो जाता है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन डिले हो जाती है तो थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। रिपल में चंद सेकंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। देखिए रिपल की जो यूएसपी है वो यही है कि पैसा आपका बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा। ग्लोबल मोड पे इसको एक मनी ट्रांसफर टूल के रूप में बनाया गया था, जिसको मेनली बैंकिंग कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, बैंक्स यूज कर रहे हैं रिपल को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं रिपल को। देखिए हाल ही में इंडसइंड बैंक ने रिपल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब इंडसइंड बैंक भी रिपल की सर्विसेज यूज करेगा मनी ट्रांसफर के लिए। ब्राजील के एक बैंक ने रिपल के साथ टाई अप किया है।
और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे टाइप्स हुए हैं रिपल के। रिपल के 100 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, 100 से ज्यादा एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं जिनके साथ रिपल ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये सभी पार्टनर्स, सभी क्लाइंट्स बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कोर बिजनेस मनी ट्रांसफर, क्विक मनी ट्रांसफर। देखिए यूएसपी है इनका क्विक मनी ट्रांसफर। अगर आप दुनिया में कहीं पे पैसा भेजना चाहते हैं तो रिपल से फास्ट मोड नहीं है आज की डेट में हमारे पास। यही इसकी यूएसपी है जो इसे ऊपर ले जा रही है। देखिए दोस्तों, रिपल का रेट जनवरी 2017 में $1 था और ये $4 तक चला गया। क्या ये फर्दर इसी तरीके से ग्रो करेगा? आज की डेट में इसका रेट $1 के आसपास घूम रहा है, तो ऑलरेडी 100 टाइम्स में है। एक साल के अंदर 100 टाइम्स रिटर्न्स। बट जो इसके यूजेस हैं वो जेन्युइन है, इसके क्लाइंट्स जो हैं वो जेन्युइन है। ये जेन्युइन बिजनेस वर्टिकल पे काम कर रहा है, जेन्युइन बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। देखिए बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज डेली नई लॉन्च हो रही हैं उनका कुछ अता पता नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मनी रेजिंग टेक्निक बन गई है महज क्रिप्टो करेंसी। फंड रेज कर रहे हैं लोग क्रिप्टो करेंसी के रूप में। देखिए बिजनेस करना है कुछ और फंड रेज किया और पंपिंग एंड डंपिंग टेक्निक से पैसा लेके गायब। बट रिपल एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक्चुअल बिजनेस में है, उसका लाइन ऑफ बिजनेस बहुत ही क्लियर है और ये डेली नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स बना रहे हैं। दुनिया भर में बैंक्स इसके साथ मीटिंग्स में हैं कि वो लोग किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस को फास्ट कर सकते हैं। देखिए जो बैंक्स रिपल के बारे में नहीं सोच रहे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपल के साथ पार्टनरशिप के बारे में नहीं सोच रहे या फिर उनके पास कोई क्रिप्टो से रिलेटेड प्लान नहीं है, कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लान नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। देखिए येस बैंक ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनी इंप्लीमेंट कर चुका है। हो सकता है कि येस बैंक भी मनी ट्रांसफर के लिए रिपल के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर ले। देखिए इंडसइंड बैंक का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो डीलिंग हुई है रिपल के साथ, एक ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हमें ये चीज देखनी चाहिए, इसे समझना चाहिए कि इंडियन बैंक्स इंटरेस्ट ले रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इंडियन कॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इसके यूजेस के अंदर कि हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। रिपल एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है और अच्छे मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। बाकी जो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं ओपन सोर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है, वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं। देखिए उनका कोई ओनर नहीं है, सही मायने में ओनर के पास होल्डिंग नहीं है, ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। रिपल एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। देखिए एक टीम इसको मैनेज कर रही है, एक इसको कंपनी मैनेज कर रही है, कंपनी जो कि एक्चुअल वर्निंग में है। इसके प्रोमोटर्स के पास 60% होल्डिंग है, उनके पास 60% होल्डिंग है रिपल की। ये एक प्रॉब्लम बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। बट स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि प्रमोटर्स के पास जितनी ज्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, प्रमोटर्स को इंटरेस्ट है कंपनी के प्रॉफिट्स में, प्रमोटर्स चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे, प्रमोटर्स चाहते हैं कि कंपनी डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करे। यहां पे एक्सपर्ट्स कुछ उल्टा कह रहे हैं। देखिए रिपल के अंदर इन्वेस्टमेंट लेना सही होगा, इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, आइए जानते हैं। दोस्तों अगर हम रिपल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम छोटी छोटी अमाउंट्स के अंदर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। $100 करके हम रिपल के अंदर पैसा डाल सकते हैं। देखिए रिटर्न्स इसके अंदर बहुत अच्छे आ सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है,
एक्चुअल यूसेज है इस क्रिप्टो करेंसी का, ये एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है। तो हम छोटे छोटे अमाउंट्स के अंदर अगर इसके अंदर पैसा डालते हैं और हम जेन्युइन रिटर्न्स भी इसमें से निकाल पाते हैं, बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके मुकाबले हम अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो करंट डेट में रेट है वो भी एक अच्छा सा नंबर है कि $1 पे है। अगर यहाँ से $5 भी हो जाता है तो 5 टाइम्स रिटर्न्स हो जाते हैं। और हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर करना स्टार्ट करते हैं और 4-5 महीने 6 महीने तक हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स इसमें करते रहते हैं और 6 महीने बाद सारे बादल जब हट जाते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से और इसका रेट बढ़ जाता है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पे रिटर्न्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे। तो बजाय कि हम सिंगल लॉट में बड़ी इन्वेस्टमेंट करें रिपल के अंदर, हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर बेसिस पे रिपल के अंदर कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि उन्हें अगले महीने $2 पे मिले रिपल या फिर $1.5 पे मिले तो उनका 50 सेंट्स का या $1 का नुकसान हो जाएगा। देखिए ये नुकसान नहीं है, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपका फर्स्ट लॉट होगा उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा होगा। तो एवरेजिंग हमेशा अपर साइड पे ही होती है और इसी तरीके से SIP होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसी तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। देखिए बहुत अच्छी एवरेज हो जाती है हमारे, अगर हम अलग अलग रेट्स पे बाय करते हैं। तो दोस्तों रिपल एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी है जो फास्ट मनी ट्रांसफर के लिए कामयाब है। रिपल एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने अपने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जो बैंकिंग कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। देखिए इसके मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 एक्चुअल यूजेज में है और एक प्लेटफॉर्म अंडर प्रोडक्शन है जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है। देखिए इनका एक प्लेटफॉर्म है एक्स करंट जो बैंकिंग कस्टमर्स यूज करते हैं, इनके क्लाइंट्स हैं बैंक्स, जो बैंक्स यूज कर रहे हैं मनी ट्रांसफर के लिए। दूसरा इनका प्लेटफॉर्म है एक्स रैपिड जो बैंक्स यूज कर रहे हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। देखिए जल्दी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जल्दी सेटलमेंट होती है और एक्स रैपिड लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही कामयाब सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकिंग कस्टमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर रहे हैं। तीसरा इनका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके ऊपर वर्किंग चल रही है और जल्दी लॉन्च होने वाला है वो है एक्स वाया। ये नॉन बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट है जो कि काफी हद तक सिमिलर है एक्स करेंट के। एक्स करेंट के जो फीचर्स हैं वो सारे बैंकिंग कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, ये नॉन बैंकिंग कस्टमर्स के लिए एक प्रोडक्ट है मनी ट्रांसफर के लिए। इसके थ्रू फास्ट मनी ट्रांसफर हो सकती है। नॉन बैंकिंग कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं रिपल वाले। तो दोस्तों बहुत सारे स्टार्स हैं रिपल के पास, हम इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोच सकते हैं। हम रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बस हमें लालच नहीं करना, टाइमिंग हमारी करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो हम यहाँ पे थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी है, अच्छे रिटर्न आने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है और इसी वजह से GDEX ने इसे अपने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है। कॉइनबेस का जो प्लेटफॉर्म है GDEX, उन्होंने इसे अभी तक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च नहीं किया है। रीजन कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अलाउ नहीं करती किसी भी सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने से। देखिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है, बस बाकी सब पॉजिटिव है। दोस्तों आज की पॉलिसी ये है कि सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज GDEX पे लिस्ट नहीं होती हैं। हो सकता है कल पॉलिसीज चेंज हो जाएं, हो सकता है GDEX रिपल की अच्छी ग्रोथ देखते हुए, प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल को देखते हुए लिस्ट कर लेता है तो बहुत तेज मूवमेंट आएगी इसके अंदर, बहुत तेज मूवमेंट आएगी दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते कि रातों रात ये 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों दिसंबर एंड में रिपल का रेट $1 के आसपास था और जनवरी स्टार्टिंग में एक रूमर आया था कि रिपल लिस्ट हो रहा है कॉइनबेस पे। सिर्फ रूमर के बेस पे रिपल बहुत तेजी से बढ़ा था, इसका रेट $4 के आसपास पहुंच गया था।
सिर्फ र्यूमर पे, जब एक्चुअल में लिस्ट होगा तब कितनी तेजी से बढ़ेगा। देखिए फेवरेबल स्टेटमेंट्स आएंगी उस टाइम पे कि ये लिस्ट होना चाहिए। देखिए अभी एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं, तब इसके फेवर में स्टेटमेंट्स आएंगी सब, और लिस्ट होते ही बहुत तेजी से बढ़ेगा रिपल। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे अगर हम पहले इन्वेस्टेड होंगे तो। दोस्तों जो रिपल है ये एक मिडिल ग्राउंड है, हमारा पुराना बैंकिंग सिस्टम मॉडल और बाकी जो रिसेंट में क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही हैं उनके बीच में एक मिडिल ग्राउंड है। देखिए बैंकिंग सिस्टम्स अपने ट्रेडिशनल मॉडल्स पे चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज अपने टोटली नए प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, तो उनके बीच में एक ये मिडिल ग्राउंड है जो कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है। देखिए जो खामियां हैं वो सब हटा दी इसने पुराने बैंकिंग सिस्टम्स की, ट्रांजैक्शंस फास्ट कर दी, ट्रांजैक्शंस सेफ कर दी, ट्रांजैक्शंस सिक्योर कर दी, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जो प्रॉब्लम थी सब क्लियर कर दी और अच्छे फीचर्स साथ में अटैच कर लिए। देखिए ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है और बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों बाकी क्रिप्टो करेंसीज कहीं ना कहीं हमारी बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही हैं। जो पुराने सिस्टम्स के हिसाब से बिजनेस चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म सा कर रही हैं। बट रिपल क्या कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम्स को उठा के आगे लेके आ रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम पीछे छूट गया था उनको आगे लेके आ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। ये प्लेटफॉर्म्स बना रहा है बैंकिंग सिस्टम्स के लिए जिससे बैंकिंग सिस्टम्स आगे बढ़ सके, जो डिमांड ऑफ द सिचुएशन है उसको मीट कर सके। देखिए करंट डेट में बिजनेस नीड्स बहुत फास्ट है, तो रिपल की ट्रांजैक्शंस, रिपल की सिक्योरिटी बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और बिना रिपल के अगले 5 साल बाद बैंकिंग सिस्टम्स नहीं चल सकते। रिपल या फिर कोई पैरेलल और टेक्नोलॉजी चाहिए ही होगी। देखिए जिस टाइप से स्कैम्स हो रहे हैं, जिस टाइप से फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये बहुत कम हो जाएंगे जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी और रिपल के टूल्स इंप्लीमेंट होंगे, रिपल का यूज बढ़ेगा बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर।